और तुम्हें वीर सब घरन की सुधन धन महावीर। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। ऐसा बोल रहे जैसे 9 दिन से खाओ ना हो। अरे इतना जोर से बोलो। अपने अपने मताई बाप की। अब लगो कि भाई जयसी नगर में बैठे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया यार माइक तेज करो यार, भाई साहब तुम यार गुनाह मत करो, हमारे ऊपर जुल्म मत करो। श्री सन्यासी बाबा की जो धूप में बैठे उन सब की। हम एक बात तो है, देखो ये मुंह की नहीं है पर बात जो है सो वो कहनी चाहिए। हमारे आकाश और मंत्री जी की व्यवस्था ये तो बढ़िया है। बोले गुरुजी आप खूब सो, आज हम 6 घंटा सो गए। हाँ ये तो है, सब व्यवस्था तो बहुत अच्छी। बोले आप खूब सोइएगा, हम 6 घंटा बढ़िया सो गए आनंद से। पूरी रात तो खेल खेलत रहे। तो पूछो कौन सा खेल? क्रिकेट। रात को बढ़िया गेंद बल्ला, 2-3 जने सो रहे थे, ऐसी हमने गेंद मारी कि बढ़िया जग गए। अब चाहे हमेशा हाँ जग गए हों, चाहे रात भर को जगे हों। तो एक और यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी, क्या कहना। और जो आपका लोगों के प्रति भाव है कि जयसी नगर का पूरा क्षेत्र राममय हो जावे, वह भाव आज साकार होता दिखाई पड़ रहा है। भंडारा भी चल रहा, कितनी अद्भुत व्यवस्था है। भोजन भी पाओ, गीत भी गाओ, भजन भी गाओ, कथा भी सुनो, दरबार में पर्चा भी बनवाओ, बब्बा जी के प्राण चाहत का सब कुछ व्यवस्था। भंडारा, अन्नपूर्णा माता, जगह जगह हम चले आ रहे थे, पानी के मटका धरे, पानी भी पियो। अद्भुत व्यवस्था है। और दिव्य महोत्सव 3 दिवसीय हनुमंत कथा महामहोत्सव यहाँ पर भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से चल रहा है। हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो यहाँ पंडाल में बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, प्रांगण में अड़े हैं, बात बात पे अंदर आने के लिए जो जो लड़े हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें, जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। जाओ आप सबकी अलाय बलाय भग जावे, भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। और जो जो मन में मनोरथ लेकर बैठे हो वो पूर्ण हो जावे। जाओ जीवन भर के लिए तुम बागेश्वर बालाजी के हो जाओ और बागेश्वर बालाजी तुम्हारे हो जाए। और चिंता मत करो जयसी नगर के पागलों, अब हम यहाँ आते रहेंगे। हाँ, बीच बीच में तुम्हें जगाने के लिए आते रहेंगे, जब भी मौका मिला करेगा आते रहेंगे। और हम इतना ही जानते, हम तो कुछ नहीं जानते, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी जीव हैं, गांव के साधारण से दुष्ट आदमी हैं हम। हमारे पास तो कोई भी सामर्थ्यता या सिद्धि नहीं है। हनुमान जी के चरणों का जो भी प्रताप है, हमने जो प्रत्यक्ष देखा है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब 3 लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन कली बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, और बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हम तो इतना जानते हैं कि हनुमान जी संकट मोचन है। और हमारा मानना है कि कलयुग में श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता ही इसीलिए, पूरे भारत में ही नहीं, अन्य अन्य जगहों पर भी, विदेशों की भी धरती पर हमारा मानना है 320 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट इसीलिए हुए
और दरबार भी इसीलिए लगता है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, झूठी तरीके से अन्य मजहब के लोग जो भोले भाले लोगों को हलीउल्लाह के नाम पर करंट लगाते थे, हमें लगता है उन सब के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। धन्य है वीर बजरंगबली, इनकी महिमा धन्य है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आ रहे, लेकिन खुद खुलवा कर जा रहे हैं। ये कलयुग में प्रत्यक्ष महिमा किसकी है? बोलो बोलो, किसकी है? बागेश्वर धाम बालाजी की, हमारी नहीं है। हम पर श्रद्धा मत रखना, हम तो नालायक हैं, हम पर कोई श्रद्धा मत रखना, हमको न मानने की आवश्यकता है। हम तो आपके जैसे ही साधारण इंसान हैं, साधारण जीव हैं। आप खाते हो तो हम भी खाते हैं, आप सोते हो तो हम भी सोते हैं, हम आपके जैसे ही हैं। ये जो भी महिमा है, निमित्त जरूर हम हैं, करते हुए दिखाई जरूर हम पड़ रहे, पर करने वाले तो हमारे ऊपर श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का प्रताप है। बोलो सीताराम। इसीलिए आप लोग जो जो पंडाल में बैठे हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी का स्मरण करो, क्योंकि वो स्वयंभू है। हमको आपको बालाजी दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन बालाजी की शक्तियों को हम आप जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। जगह जगह वो तो बैठी हैं, वो तो बैठकर देख ही नहीं। इसीलिए आप लोग मन में पवित्र भाव के साथ सीताराम जपो। हमें भरोसा है बालाजी आपको बुलवाएंगे और आपकी अर्जी और समाधान भी दिलवाएंगे। पर एक बात बोले, कह दो, बोलो, कहो, बोलो, जोर से बोलो। पहले सुनो, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जैसे हमारा मानना है कि पर्चा की कृपा तो बालाजी ने हमें इसलिए दी है कि बिना इसके लोग भगवत सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवत कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो पर्चा तो एक उन्होंने कृपा की है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमें पूरे भारत को राममय बनाना है। और जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा, हनुमानमय नहीं हो जाएगा, क्यों? विधर्मी ताकतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। कुछ थोड़ा मोड़ा व्यक्ति पड़ जाता है तो बुद्धि लगाता है, भगवान होते भी हैं कि नहीं, ये सब कपोल कल्पना है, महात्मा तो पाखंडी होते हैं, धर्म तो धंधा होता है, अंधविश्वास है, कहीं नहीं है, सब अपने ही लोग बैठा लेते। तुम्हारी ठटरी बार में भी हम न कटा, कभी हमारे राउंड में फंसना भी मत। हाँ, और ज्यादा तुम्हें लुक लुकी हो कर लेना सामना, गीला करके घर भेजेंगे हम तुम्हें, गीला करके। और हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो गुरु जी का प्रताप और प्रसाद हमें मिला है, उस बल पर हम आज प्रण लेकर कहते हैं, भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर कोई भी मजहब का व्यक्ति हमारा सामना कर ले, हम ललकार कर उसको बुला रहे। कोई भी मजहब का व्यक्ति, पंथ का व्यक्ति जो कहते कि हम एक व्यक्ति को पकड़ेंगे 25 को करंट लग जाएगा, उनकी ठटली। हम पकड़ेंगे नहीं और गीला कर देंगे। हमें अपने बालाजी पर और अपने सन्यासी बाबा पर भरोसा है। हम इतना बताएंगे, इतना बताएंगे, इतना बताएंगे कि अपना मुंह नहीं दिखाने लायक बचोगे, अपना मुंह दिखाने लायक। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारे सामने आना, वही पूछना जो तुम सुन सको। फिर बाद में मत कहना गुरु जी हमारी पोल खुल गई, कटरी के बड़े का यहाँ आए थे। भाई अपने समस्या का समाधान लो, प्रणाम करो, जाओ। ये कोई धमकी नहीं है, हो सके तो ट्राई भी कर लेना।
कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए तो क्या, सीताराम। लेकिन ये हमारा बल नहीं है, हमारा प्रताप नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। हमारे गुरुदेव श्री बागेश्वर बालाजी की ये कृपा है। और ये कृपा चमत्कार दिखाने के लिए या रुपया कमाने के लिए तो हम दरबार लगाते ही नहीं, धन लेते नहीं, दान लेते नहीं, सम्मान की हमें भूख नहीं, क्योंकि रोज हमें गालियां मिल रही थोक में मिल रही पूरे भारतवर्ष में। सबसे ज्यादा वर्तमान में किसी को गाली मिल रही तो वो है बागेश्वर महाराज। रोज 10-20 यूट्यूब चैनल पर थोक में गाली मिलती है। तो हमें सम्मान की भूख नहीं है, दान हम लेते नहीं, हमें तो सिर्फ हनुमान की भूख है। हमारा मतलब सिर्फ इतना है, हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को अब दर दर भटकना ना पड़े, आप लोगों को अब तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, आप लोगों को अब 1000 गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े, आप लोगों को अब अन्य मजहब के चमत्कारों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। अपने सनातन धर्म के हनुमान जी में ही इतनी ताकत है, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, भारत के एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो। ऑफ कैमरे में पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो, क्या देकर जाओगे। हमने कहा माय डियर ठटरी के बारे, हम भारत के लोगों को आज तक तथाकथित लोगों ने भारत को सिर्फ भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास, बीता हुआ कल, भय, झूठी दिलासा, झूठा सम्मोहन, नकारात्मकता, घिसी पिटी वही पुरानी बातें, वही बेहुदा भय, मर जाओगे, देवता नाराज हो जाएंगे। भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए हैं और हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। भगवान